विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का 17 नंबर प्रैक्टिस है और 17 नंबर प्रैक्टिस में जो आपका चैप्टर है वह क्या है, वर्क एंड टाइम। तो आज वर्क एंड टाइम पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि वर्क और देखेंगे कि वर्क एंड टाइम से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। यल और यम, यल एवं यम किसी काम को क्रमशः 30 एवं 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को, मिलकर पूछ रहा है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके देखिए, क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान विधि है हम उसी को बताएंगे आपको। देखिए, यल कितने दिनों में, 30 दिनों में, और यम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 90 दिनों में। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो एलसीएम है 90, इतने ही यूनिट हमारे पास काम है। अगर ये 90 यूनिट काम है तो ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 से भाग देंगे, 90 में 30 का भाग देंगे, एक दिन में कितना करेगा, 3 भाग। और 90 में 90 का जब भाग देंगे तब यम कितने एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में ये 3 एक तो कितना हो गए, 4 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 90 यूनिट। इसी 90 में 4 का भाग दे दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम हल कर देंगे 45, यानी 45/2, तो 22 सही 1/2 भी कर सकते हैं। दशमलव में दिया है तो आप कहेंगे 22.5 दिन। हाँ, तो 22.5 दिन हो जाएगा। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 22.5 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। इसी तरह से प्रश्न देखिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हम सभी तरह के क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 9 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम इसमें लगाएंगे m1 d1 इक्वल टू m2 d2 का फार्मूला। तो चलिए चलते हैं। m1 कितना है, देखिए 15 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है 9 व्यक्ति यानी कितने दिन में करेंगे, d2। बस इसे हम हल कर देंगे। देखिए 3 त्रिका 9, 3 दहा में 30 और 3 पचे 15, यानी 50 आ जाएगा इधर। तो D2 बराबर क्या हो गया, 50 दिन। तो 50 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर m1 d1 लगेगा, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 से हम हल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यक्स एवं वाई मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यक्स अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा, यक्स और वाई कह रहा है कितने दिन में, 6 दिन में मिलकर। और यक्स को अकेले बता रहा है कि यक्स जो है अकेले इसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो वाई अकेले इसे कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है। दोनों का एलसीएम हम काम मान लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। तो मान लिया कि 18 यूनिट हमारे पास टोटल काम है। तो जब यक्स और वाई मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 से भाग देंगे 18 में, तो 6 त्रिक 18 यानी 3 यूनिट एक दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं। जबकि यक्स अकेले एक दिन में कितना करेगा, 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18। यक्स अकेले 2 यूनिट करेगा, जबकि यक्स और वाई जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। यानी वाई अकेले कितना काम करेगा एक दिन में, तो 3 में से 2 अब हम माइनस करेंगे, तो कितना, वाई अकेले एक दिन में 1 यूनिट करेगा। वाई ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने इसको माइनस किया है यहाँ पर, तो वाई कितना करेगा, 1 यूनिट एक दिन में। तो अब टोटल कितना करेगा, 18 से 18 में 1 का भाग देंगे, यानी 18 दिन आ जाएगा। वाई अकेले कितने दिन में, 18 दिन में। और 18 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन सी
आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए डिटेल भी हम हल कर सकते हैं, ये हम ऐसे बता रहे हैं ऐसे भी। अच्छा इसका चूंकि आसान प्रश्न है तो सभी इसके सब तरीके जो भी आप करेंगे सब के सब इसके सरल तरीके हैं। तो देखिए आसानी से आ जाएगा। यक्स और वाई का एक दिन का काम, हम थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं तो डिटेल भी देख लीजिए कैसे हल होता है। यक्स प्लस वाई का एक दिन का अगर हम कहें काम, एक दिन का काम तो कितना भाग हो जाएगा? 1/6 भाग, 1/6 भाग। अच्छा यक्स का एक दिन का काम, केवल यक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/9 भाग, 1/9 भाग। तो y का एक दिन का काम, y का एक दिन का काम अगर हम कहें तो हम x प्लस वाई यानी 1/6 में से 1/9 माइनस करेंगे। माइनस कर दिया हमने, 1/6 माइनस 1/9 तो 18 आ गया। 6 त्रिक 18, 9 दूना 18 यानी 1/18। तो y कुल काम, y का कुल काम करने में समय, समय कितना लग जाएगा? अब इसी को उल्टा कर देंगे, 18/1 बराबर 18 दिन, 18 दिन लग जाएगा। ये डिटेल है। तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे उस तरह से, लेकिन इस तरह से आप सीखिए क्योंकि लंबे प्रश्न भी आएंगे तो इससे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एवं बी, ए एवं बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी और एवं ए, सी है और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आसान है। देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में करते हैं, मतलब सॉरी एक दिन में नहीं, कुल काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा बी प्लस सी, बी प्लस सी कुल काम कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिनों में। अच्छा सी प्लस ए कुल काम कितने दिनों में करते हैं? तो 20 दिनों में, ये दिया हुआ है। अब तीनों मिलकर हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो बताइए 60 ही हो जाएगा। मान लिया कि 60 यूनिट काम है तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 12 से में 60 में 12 का भाग देंगे, 5 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 यानी बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 4। और सी प्लस एक ये मिलकर एक दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा 3 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट काम करेगा, ये 4 ये 3। तो देखिए अगर इनको हम जोड़ लें, ध्यान से देखिए 5 4 9 और 9 3 12। यहाँ पे देखिए 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। 5 4 9 3 12, 12 यूनिट काम करेंगे। लेकिन इधर देखिए 2, अब इसको जोड़ेंगे, देखिए ए प्लस ए, बी प्लस बी और सी प्लस सी, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2a प्लस बी प्लस सी करेंगे एक दिन में कितना काम? 12 यूनिट काम करेंगे। तो a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 12 यहाँ पर देखिए 12/2 हो जाएगा। और 12/2 हो जाएगा और इधर आपको टोटल काम करने के लिए कितना होगा? यहाँ पे देखिए 2 छंग 12, यानी टोटल काम करने के लिए 60 में आप 6 का भाग देंगे, 6 दहा में 60 यानी 10 दिन लगेगा। 10 दिन में ये काम कर लेगा। और 10 दिन कहाँ पर है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भाई ये 12 यूनिट काम आ रहा है ना, दूने लोग ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना लोग 12 यूनिट काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी केवल कितना यूनिट करेगा? इसका आधा 2 का इधर भाग हो जाएगा तो 6 यूनिट काम करेंगे। अब 6 यूनिट एक दिन में करते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, तो टोटल यूनिट 60 है। 60 में 6 के भाग दीजिए, 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। अच्छा ये देखिए 2016 का प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2016। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5, एहसान कमल से दुगुना दक्ष कामगार है। दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा करते हैं। कमल अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस बात को समझिए। देखिए, पहले तो क्षमता का अनुपात क्या है हम ये देखेंगे कि इन दोनों में, यानी देखिए क्षमता का अनुपात क्या है, क्षमता का अनुपात क्या है किसमें, एहसान, एहसान और किसमें, कमल में। कमल में क्या अनुपात है, क्षमता का। तो एहसान कमल से 2 गुना दक्ष है, यानी कमल अगर 1 है तो एहसान कितना है, 2 गुना दक्ष है, यानी उसकी शक्ति दुगनी है। तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात ठीक विलोमानुपात होता है। अगर देखिए किसी की शक्ति दुगनी है यानी कम समय लेगा, यानी 1:2 हो जाएगा, बदल जाएगा 1:2, समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। तो हमने मान लिया कि एहसान 1 ए काम लेकर ए दिन लेता है, 1 ए डेज, 1 ए डेज में काम पूरा करता है, जबकि जो कमल है 2 ए डेज में काम करता है। चलिए ये मैंने मान लिया। देखिएगा उसी तरह से हम कहते हैं, कर रहे हैं क्वेश्चन को। एहसान की हम बात करें, एहसान कितने दिन में काम करता है, 1 ए डेज में। अच्छा, कमल कितने दिन में काम करता है, 2 ए दिन में, है ना। तो अब इनका एलसीएम अगर हम लें तो 2 ए मान लीजिए, हमने मान लिया यूनिट, इतना यूनिट काम है। तो 1 ए से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 ए से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 3 आ गया। तो हम क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए, हम 2 ए में 3 का भाग देंगे, और दिया है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 29 दिन, 29 हो गया। पूछा क्या है, कमल की पूछा है। देखिए कमल अकेले कितने दिन में, तो कमल अकेले 2 डेज में काम करता है। तो 2 डेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ए बराबर 29 × 3, 3 × 27 और 3 × 2 = 6, 2 = 8, 87 डेज आ जाएगा, 87 दिन, 87 दिन ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए कहां पर है ये 87 दिन, 87 डेज। तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा जो ऑप्शन है वही राइट आंसर है, 87 डेज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, वही m1d1 = m2d2, ये वाले क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 10 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 15 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे। देखिए यमुन का मतलब मेन, यानी 10 मेन, पहला वाला मेन क्या है 10, और 8 दिन में यानी डेज कितना, पहला डेज कितना है 8, अच्छा दूसरा मेन कितना है 15, और कितना डेज है वही निकालना है। तो देखिए 5 यही 15 और 5 दूना 10, यानी D2 जो आ जाएगा वह 8 दूना 16/3। तो देखिए 3×5 = 15, अब दशमलव में दिया है तो 3×5 = 15 और 3×3 = 3 डेज हो जाएगा। तो 5.33 डेज, सही बटा में दिया होता तो 5 सही 1/3 आता, तो ये 5.33 दिन हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी डी आपका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि वर्क एंड टाइम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी 2016 में पूछा गया, 28/3/2016 में। देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है अलग अलग डेट में कई पेपर होते हैं, तो ये अलग अलग डेट में पूछा जा रहा है, 2016 में ही ये पूछा गया है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्या कहा है, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती हैं, यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं, इस बात को ध्यान रखिए, बढ़ा दी जाएं तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अच्छा देखिए, यानी 9, वही क्वेश्चन है m1d1 = m2d2, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए 9 औरतें किसी काम को 50 दिन में कर सकती हैं, पहला हो गया।
M2 यानी 6 औरतें और बढ़ा दी जाए, पहले से 9 औरत थी तो 9 में 6 जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 औरतें हो गई। काम को कितने दिन में पूरा पहले करेंगी, तो अभी हम पहले देख लें कितना दिन लगेगा। तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 धाम में 50, 3 त्रिका 9, तो टोटल जो आएगा 10 तिहाई 30, D2 की वैल्यू आ जाएगी 30 दिन। लेकिन पूछा है काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो पहले होता था 50 दिन में, अब हो जाएगा 30 दिन में, यानी कितना दिन पहले, 20 दिन पहले। तो यही आंसर हो जाएगा कि 20 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जल्दबाजी में ध्यान रखिएगा, 30 आते ही पहला ऑप्शन मत लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ऐसा भी लोग कहते हैं जल्दबाजी में पता चला 30 लगा दिए, नहीं, 30 दिन में तो समाप्त करेगा, जब 6 औरत और बढ़ा दी जाएगी तो 30 दिन पूरा लगेगा। लेकिन अब पहले 50 दिन में होता था, अब 30 ही दिन में हो जाएगा, यानी कि 20 दिन पहले कार्य को समाप्त किया जा सकता है। ये है आपका ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, पी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिन में, क्यों कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। अच्छा, ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो इसका देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 3 2 5 यूनिट। अच्छा, किए कितने दिन है, 5 दिन, तो यानी 25 यूनिट काम कर चुके, 25 यूनिट काम कर चुके और 30 यूनिट पूरा काम था। अब क्या कह रहा है, 5 दिन तक काम करते हैं तो उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, यानी 25 यूनिट किए हैं कितने में, 30 में, 25 यूनिट किए हैं कितने में, 30 यूनिट में, तो कितना भाग किए हैं, यानी 5 पचे 25, 5 36, यानी 5/6 यूनिट काम या भाग कह सकते हैं, काम पूरा किए हैं, यानी 5/6, तो 5/6 कहाँ पर है, टी, तो ये 5/6 भाग काम किए हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, 16 पुरुषों ने एक मॉडल 16 पुरुषों ने एक मॉडल तैयार किया 35 दिनों में, उस मॉडल को 25 पुरुष कितने दिन में बनाएंगे। आसान प्रश्न प्रश्न है, M1D1 इक्वल टू M2D2, यही वाला है, M2D2। देखिए कह रहा है कि 16 पुरुष 35 दिन में बनाए हैं, तो बताइए 25 पुरुष कितने दिन में बनाएंगे, बस 50 25, 5 सत्ते 35। अब देखिए कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 112, 16 सत्ते 112 बटे 5D, है ना, D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 112/5, तो 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10.4, यहाँ 5 चौक 20, यानी 22.4 दिन, 22.4 दिन, तो 22.4 दिन आपका चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा, चौथा, 22.4 दिन। तो आपने देखा आसान प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर क्या कह रहा है, के तथा यल एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं, काम के अपूर्ण भाग, ध्यान से देखिएगा, की गणना कीजिए, काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, यानी जो पूरा नहीं है उसकी गणना पूछ रहा है। देखिए के कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। अच्छा, यल कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 60, 15 चौका 60 और 20 3 60, एक दिन में दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं, कितना दिन मिलकर काम किए, 5 दिन, तो 5 का गुणा करिए, यानी 35 यूनिट ये काम कर चुके हैं।
अच्छा, अपूर्ण भाग यानी कितना नहीं हुआ है, शेष कितना है? तो शेष है 60 में से 35 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। 25 यूनिट शेष है, लेकिन कितना भाग पूछ रहा है, अपूर्ण है। तो देखिए 25 यूनिट काम शेष बचा है किसमें, 60 यूनिट में। तो 25/60। यहाँ चूंकि अपूर्ण भाग उस समय पूछा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम इस तरह का से पूछा गया था, उसमें क्या पूछा था, उसमें क्या पूछा था कि काम कितना यूनिट भाग हुआ है, तो मैंने 25/35 कर देता। लेकिन अब पूछ रहा है अपूर्ण भाग, तो अपूर्ण तो 25 है, तो 25 भाग बचा हुआ है 60 में। तो 5×5 = 25 और 12×5 = 60, यानी 5/12 भाग बचा हुआ है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन 2। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न आंसर सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम को दोगुने काम, यहाँ पे देखिए उस के दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा प्रश्न है, देखिए 30 M1D1 ही लगेगा, M1D1 = M2D2। अच्छा देखिए 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, तो M2 क्या है, 20 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, तब दुगना काम दुगना दिन हो जाएगा। तो देखिए 20×4 = 80, यानी D2 बराबर क्या हो गया, 3×4 = 12, 120 दिन। लेकिन ध्यान रखिए, अगर जो काम था उसे ही पूछा जाए तो 120 दिन लगेगा, लेकिन काम दुगना हो गया तो समय भी दुगना हो जाएगा, यानी इंटू 2 करेंगे तो 140 सॉरी 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 दिन। तो 240 दिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 240 कहाँ पे है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है, 240 दिन। भाई अगर काम उतना ही है तब तो 120 दिन लगेगा, लेकिन दुगना काम हो गया तो समय भी तो दुगना लगेगा। तो कितना लगेगा, 240 दिन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 व्यक्ति हैं वो 30 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति दोगुने काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक वही उसी प्रकार का प्रश्न है, यानी 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो 15 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेगा, पहले तो हम ये निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा 20 दिन। 20 दिन हो जाएगा D2 की वैल्यू। अब दुगुना काम है तो 2 का गुना कर, 3 गुना कहता है तो 3 का गुना करते, दुगुना पूछा है, दुगुना काम कितने दिन में, तो दुगुना समय भी लगेगा, यानी 40 दिन में। 40 दिन। तो देखिए 40 दिन कहाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 40 दिन लगेगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 2016 का 30 अब मार्च 2016 में पूछा गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न। रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। आसान प्रश्न है। देखिए रवि है, रवि यहाँ पर देखिए रवि कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। रोहन कितने दिन में काम करता है, ध्यान से देखिए 12 दिन में। अच्छा राजेश कितने दिन में काम करता है, राजेश तो देखिए ये 15 दिन में। अब इनका एलसीएम यूनिट मान लेंगे, कितना यूनिट, 60 ही आ जाएगा एलसीएम। तो एक दिन में कितना यूनिट रवि करेगा, 6 10 छक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तीनों मिलकर 6 4 10 5 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। टोटल यूनिट 60 है, तो 60 में 15 का भाग दीजिए, 15 चौका 60, यानी 4 दिन लगेंगे जब वो तीनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। तो 4 दिन लगेंगे, और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को
12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में, ए और सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? देखिए, ए और बी ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में? 15 दिन में। सी प्लस ए मिलकर काम को कितने दिनों में? 20 दिन में कर सकते हैं। पूछ रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। आप देखिए, इधर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस सी। क्यों? क्योंकि देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपने ये एलसीएम लिया तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। इधर देखिए कितना हो गया? 5 4 9 और 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 हो गया। 2a प्लस बी प्लस सी 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 12 बटे हो जाएगा 2, 2 छंग 12, यानी 6 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। टोटल यूनिट कितना है? यहाँ पे 60 यूनिट है। अच्छा, एक बात समझिएगा, अब यहाँ पर क्या है? ए प्लस यानी बी प्लस सी जो है, चूंकि ए का पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम निकालें कि ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं, तो देखिए कितना करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट काम मिल करके एक दिन में। जबकि बी प्लस सी कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट। तो अगर हम ए का एक दिन का काम देखें, एक दिन का काम अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4, यानी 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट काम। अच्छा, टोटल यूनिट कितना है जी? 60 यूनिट। तो ए पूरा काम करेगा कितने दिन में? 60 बटे 2, यानी 30 दिन में, 30 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो 30 दिन कहाँ पे है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे, ना समझे होंगे तो एक बार फिर समझिए। ए प्लस बी मिलकर 12, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में, सी प्लस ए का मिलकर 20 दिन में। एक दिया हुआ, हमने एलसीएम लिया 60। एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, 12 का भाग देंगे 60 में, 5, 15 का भाग देंगे 60 में, 4 यूनिट बी प्लस सी मिलकर, और सी प्लस ए मिलकर कितना करेंगे? 3 यूनिट काम एक दिन में। तीनों मिलकर 5 4 9, 9 3 12 यूनिट, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी के दोनों दूने लोग मिलकर 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा? 6 यूनिट, 2 का भाग देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो ए अकेले कितना काम करेगा एक दिन में? कितना यूनिट काम करेगा? भाई बी प्लस सी को हम माइनस करेंगे। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी में से हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी तो बचेगा क्या? ए का भाग। तो वही हमने कहा कि एक एक दिन का ये काम कितना होगा? 6 यूनिट, और माइनस बी प्लस सी का घटा दीजिए 4 यूनिट, तो 2 यूनिट एक दिन का काम होगा। अब टोटल बचा है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट को कितना समय लेगा? 2 का भाग दीजिए, 30 दिन लेगा पूरा करने में। यही आपका आंसर आ गया बी। तो आप समझ गए होंगे, ये 2016 में ये भी पूछा गया है, ये अप्रैल में पूछा गया है, यानी 29 अप्रैल 2016 में। हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। 3 व्यक्ति एक गड्ढा को 10 दिन में खोद सकते हैं। उसी गड्ढे को खोदने में 5 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे? वही क्वेश्चन है, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ध्यान रखिएगा, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, इसी से लगेगा। यानी 3 व्यक्ति 10 दिन में पूरा गड्ढा खोद लेते हैं, उसी गड्ढे खोदने में 5 व्यक्तियों के कितना दिन लगेगा? बस। तो 5 दूना 2 10, यानी 6 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो 6 दिन कहाँ पर है? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 6 दिन लगेगा उस गड्ढे को खोदने में। तो देखिए यहाँ पर डी आपका ऑप्शन आ गया, 6 दिन, ऑप्शन डी। अब चलिए चलते, ये 2017 में पूछा गया है, ये 2017 का प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2017। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक स्टेप बढ़ाया है, ध्यान से देखिए।
m1 h1 है ना, d1 इक्वल टू m2 h2 d2, यानी आवर भी दे दिया है बस और कुछ नहीं। तो हम इसी तरह से करेंगे, 30 आदमी 5 घंटे 16 दिनों में। तो अब क्या कह रहा है, 40 आदमी 6 घंटे कितने दिनों में, यानी D2, बस इससे आ जाएगा। तो देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30 और 10 चौक 40। अच्छा, 4 चौक 16 है ना, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 5 दूना 10, इधर 10 बचा, इधर D2, यानी 10 दिन में कर लेंगे, 10 दिन आंसर हो जाएगा। 10 दिन कहाँ पे है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 10 दिनों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 10 दिनों में। तो आप आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू अकेले 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिन में काट सकता है, प्रश्न है। चलिए लिखते हैं। देखिए पी क्यू आर कितने दिनों मिल करके, ये पी क्यू प्लस आर मिल करके 6 दिनों में लगता है। अच्छा ए अकेले, अच्छा पी अकेले कितने दिनों में कह रहा है, 10 दिनों में। पी अकेले 10 दिनों में और क्यू अकेले 24 दिनों में कर सकता है। कह रहा है कि बताइए आर अकेले कितने दिन में। चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन को, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 24 पंजे कर ले, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 एलसीएम आ गया। अब देखिए हम भाग देंगे 6 से, तो 6 दूना 12 यानी 20 आएगा। यहाँ पे देखिए 10 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, 24 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। यानी एक दिन में तीनों मिलकर 20 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में ये पी 12 यूनिट काम करेगा अकेले, क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। अब देखिए पी और क्यू मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो 12 5 17 यूनिट काम करेंगे। तो अब देखिए अगर P को हम निकालें कि P अकेले कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे, यानी 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में। और टोटल कितना यूनिट है, 120 यूनिट। तो 120 बटे 3 यानी 3 चौक 12, यानी 40 दिन लेगा पूरा काम करने में। 40 दिन 40 डेज, तो 40 डेज 40 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पर, तो 40 दिन लगेगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ये भी 2016 का ही प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला का मतलब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 पुरुष 96 मीटर लंबी दीवार, देखिए लंबी दीवार यानी काम है ये, 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 72 मीटर लंबी दीवार की रंगाई कितने दिन में करेंगे। देखिए अब कैसे, कौन सा फार्मूला, m1d1/w1 इक्वल टू m2d2/w2। ध्यान रखिए काम हमेशा नीचे आ जाएगा, काम हमेशा नीचे आ जाएगा। देखिए अब चूंकि हम सॉल्व करा रहे हैं इसलिए आपको डिटेल नहीं बता रहे हैं, नहीं डिटेल आपको समझाते तो उसमें समय लगेगा, उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जिस तरह से आसानी से कर सकते हैं यही आप चाहते हैं, इसलिए इसी को आपको बता रहे हैं। जब पूरा चैप्टर किसी दिन पढ़ाएंगे आपको एकदम शुरू से, तो उसमें हम सबकी बात करते हैं, फिर डिटेल भी करते हैं, ट्रिक भी करते हैं, सभी मेथड की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए m1d1/w1, w1 का मतलब वर्क, w से वर्क। अच्छा देखिए 4 पुरुष कितने दिन में, 2 दिन में कर सकते हैं, जबकि काम कितना है, 96 मीटर लंबी दीवार है। M2 का मतलब दूसरी बार पुरुष कितने थे, 72 पुरुष, कितने दिन में यही तो निकालना है, D2। अच्छा कितना काम था, तो काम था आपका 6 पुरुष, अच्छा 72 मीटर है ये, 6 पुरुष थे, तो देखिए 6 पुरुष थे, तो आप कहेंगे 72 मीटर लंबी दीवार था, ये हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, अच्छा ये देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका,
यहाँ 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 4 एथे 32 और हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल, इधर 1 बचेगा, तो D2 बराबर हो जाएगा 1 दिन, 1 डेज। तो 1 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 1 दिन कहाँ है? ऑप्शन ए में। तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है? राइट आंसर है। यहाँ देखिए सभी कैंसिल हो गए तो 1 आ जाएगा, D2 का वैल्यू 1। तो 1 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे पूछ रहा है, काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी इसमें क्या है? वही चीजें हैं, M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2, M2 H2 और D2 इसी से लगेगा, अभी आपको बताए थे इसके पहले भी। अच्छा देखिए 30 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए कितने दिन में? 15 दिन में। M2 क्या है? देखिए 25 व्यक्ति हैं, कितने घंटे यही पूछ रहा है और कितने दिन में काम समाप्त करते हैं? 12 दिन में। हल कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, ये हो गया। अच्छा देखिए 6 दूना 12 और 6 पंजे 30 हो गया, ये हो गया। और किसी से कोई कैंसिल होगा? हाँ, ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो 7 त्रिक 21 हो गया और इधर H2 इंटू 2 हो गया। तो H2 बराबर हो जाएगा, H2 बराबर क्या हो जाएगा? 21/2 यानी 10.5। तो 10.5 दिन आ जाएगा। अच्छा घंटे, चूंकि घंटा पूछा था कितने घंटे, तो यहाँ 10.5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। 10.5 घंटे, ये H2 है। ये क्या है? H2, ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा है H2 बराबर क्या होगा? 10.5 घंटे। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा बी। तो आप देख सकते हैं 10.5 घंटे लगेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। ई एवं एफ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ई अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एफ अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ध्यान से देखिए, यानी कह रहा है ए ई एवं एफ, ई और एफ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ई अकेले उस काम को 30 दिन में, और ई को कह रहा है अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो एफ अकेले कितने दिन में? हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। तो ई और एफ का एक दिन का काम 10 से भाग देंगे, 3 यूनिट इसका, और ई का अकेले 1 यूनिट। अब देखिए अगर हमें निकालना है कि एफ का, तो इसको ई प्लस एफ में से ई घटाएंगे तभी एफ आएगा। तो एफ का एक दिन का काम, एफ का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गए 2, टोटल काम कितना हो जाएगा एफ का? 30/2 यानी 15 दिन। तो 15 दिन में वो कर सकता है, 15 दिन। तो देखिए ये हो जाएगा 15 दिन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? 15 दिन में। देखिए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यफ, यानी 15 दिन में। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? देखिए इस तरह का प्रश्न आपको अभी पूछा गया था इसके पहले। तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में? 10 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में? 15 दिन में। सी प्लस ए मिलकर कितने दिनों में? 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया 60, यानी 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए टोटल यूनिट 6 4 10 और 10 3 13 यूनिट। तो ये 2a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी
प्लस सी की वैल्यू कितनी यूनिट हो जाएगा, 13 में 2 का भाग देंगे। अब देखिए ये चूंकि 60 यूनिट है, तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 13/2 यूनिट है। तो पूछ क्या रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो तीनों मिलकर, अब बी प्लस सी 4 यूनिट है, तो 13/2, यानी यहाँ पे देखिए ए का एक दिन का काम काम हम निकालेंगे कितना, तो 13/2 -4, तो 4×2 = 8, यानी 5/, यहाँ पे भाई 4×2 = 8 हो जाएगा, 13/2 यूनिट है, तो 4×2 = 8, यानी 13 में से 5/8 सही है, 8×5 = 13, 5 सॉरी 5/2, 5/2 यूनिट है ना। अब देखिए ये ए का एक दिन का काम, लेकिन टोटल 60 यूनिट है, तो इसको ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 60 में 5/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 × 2/5, तो 12×5 = 60, 12×2 = 24, यानी 24 दिन लग जाएगा। तो कितना आ गया, 24 दिन। 24 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो 24 दिन लगेगा, डिटेल हल करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ऑप्शन बी हमारा आया 24 दिन। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखिए कहा क्या कह रहा, ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक, कौन कौन, ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद ए के स्थान पर कौन आ जाता है, सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ, यानी शुरू से लेकर अंत तक। चलिए देखते हैं, ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में, सी काम को 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कितना हो गया, एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 60, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ये एक दिन में 6 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट इन लोगों का काम है अलग अलग। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया, यानी ए और बी ये दोनों मिलकर काम करते हैं 4, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10, और 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 40 यूनिट काम कर लेंगे, 40 यूनिट। अब आइए, अब सी चला गया, यानी ए और बी, अब कौन चला गया, सी। अच्छा, ए के स्थान पर सी आ गया, ए चला गया, ए के स्थान पर कौन सा आ गया, सी आ गया, यानी अब बी और सी मिलकर काम करे। अब ये चला गया, ए के स्थान पर सी आ गया, यानी अब बी और सी, तो बी और सी मिलकर कितने दिन काम करते हैं एक दिन में, कितना यूनिट, 4 और 3 7 यूनिट। अच्छा, 7 यूनिट ये करता है। काम शेष कितना बचा है, देखिए 60 यूनिट काम था, 60 यूनिट के काम में 40 यूनिट तो काम हो चुका था, 60 में 40 हो चुका था, 20 काम शेष बचा था। शेष जो बचा हुआ काम था, अब इस काम को ये दोनों मिलकर करेंगे, तो 7 का भाग दे दीजिए, कितना दिन लगेगा, तो 7 दूना 14, 2 सही 6/7 दिन लगेगा ये। तो देखिए अब आप समझिएगा, यानी यहाँ टोटल पूछा है कितने दिन में, तो ये 4 दिन इधर लगा था, भाई 4 दिन इधर लगा था, 4 दिन, और प्लस इधर कितना लगा, 2 सही 4/7, 2 सही 6/7, 2 सही 6/7, तो टोटल हो गया 4 और 2 6, 6 सही 6/7 दिन। ये आ गया। अच्छा, मान लीजिए सही बटा में नहीं दिया है तो आप हल कर लीजिए, 6×7 = 42, और 42 6 48, 48/7 दिन हो जाएगा। तो जैसे सवाल पूछे वैसे, अगर जो दिया है तो वैसे तो 6 सही से 6/7 देता है। मान लीजिए नहीं दिया है, अपान में दिया है, फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, 48/7 दिन। तो 48/7 दिन कौन सा हो गया, ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, 48/7 दिन। तो आपने देखा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कि 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जी एवं एच मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एच अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो जी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जी एच मिलकर, जी और प्लस एच मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं,
और यच जो है अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो जी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। चलिए चलते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 यानी 15 यानी 150 हो जाएगा, 3 पचे 15 5 और ये 3 आ जाएगा। अब देखिए जी प्लस एच है, तो एच का आपने निकाला एक दिन में 3 यूनिट, जी और एच मिलकर 5 यूनिट। तो अब हम जी का अगर निकालें कि एक दिन में जी बराबर एक दिन में कितना यूनिट, तो माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए 2 यूनिट एक दिन में। टोटल 150 यूनिट काम है, एक दिन में 2 यूनिट जी करता है, टोटल कितना दिन लेगा, 75 दिन, यानी 75 डेज लग जाएगा जी जी को पूरा करने में। तो 75 डेज कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। सी आपका राइट आंसर है। कौन सा है, 75 डेज। ये भी पूछा गया है। अच्छा, ये 2017 का प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी मुख्य परीक्षा 17 जनवरी 2017 में है, पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 6 लड़के या शब्द दिया गया है, या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 लड़के और 30 लड़कियां उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए ऑफलाइन क्लास में हम बहुत से बच्चों को पढ़ाए, ये क्वेश्चन में करवाए, मतलब लगभग सभी क्वेश्चन करवाए हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का ट्रिक मैंने कैसे बताया है। आप लोग सभी देखिएगा इसका ट्रिक कैसे। 6 लड़के या 10, या जहां रहेगा उसी में एक यूज होगा, या 10 लड़कियां गुणा कर दीजिए कितने दिन में, 25 दिन में, अपान करिए। अब देखिए क्या करेंगे अपान करके, 6 लड़के 10 लड़कियां, लड़का इधर लिख रहा हूं लड़कियां इधर। अब क्या करा, 12 लड़के 30 लड़कियां, 12 लड़के 30 लड़कियां, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो देखिए 10 में 12 का गुणा करेंगे 120 प्लस करिए, और 30 का 6 में करेंगे 180, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 120 कितना हो जाएगा, 300। और यही 300 का यहाँ भाग दे देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। अब चलिए हल कर दीजिए, देखिए 6 6 पंजे 30 और 5 पचे 25, यानी 5 आ जाएगा, यानी 5 दिन लगेगा। कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। और 5 दिन कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 5 दिन में काम समाप्त होगा। डिटेल भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 10 व्यक्ति यक्ष दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं, यदि 20 व्यक्ति दोगुनी क्षमता से उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। वही है m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ध्यान से देखिए, कह रहा है 10 आदमी यक्ष दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 20 व्यक्ति हैं लेकिन क्षमता दुगुनी है, यानी 20 व्यक्ति हैं लेकिन 40 व्यक्ति के बराबर क्षमता है, दोगुनी है ना, तो इंटू क्षमता का दुगुना है, तो दो गुना कर दीजिए, 20 व्यक्ति का 2 गुना क्षमता है। कितने दिन में काम समाप्त करते हैं, 5 दिनों में। ये 5 d2 का मान दिया है 5 दिन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो 10 दूना 20, यानी x बराबर आ गया 2 दूना 4 पचे 20, x की वैल्यू आ गया कितना, 20। तो 20 डेज, x की वैल्यू आ गया 20 डेज। तो यहाँ 20 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका देखिए 20 आ गया। 25 क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें भी अभी और भी है, वर्क एंड टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2016 का क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोगों से सभी से एक अनुरोध करेंगे कि इसको जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से 3-4 बार अवश्य देख लीजिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। और नहीं तो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप सोचेंगे सरसरी निगाह की से जो है कहानी की तरह हम देख जाएं, तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। अच्छे से एक एक प्रश्नों का अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आप इसका फायदा देखेंगे। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।